मेरे प्यारे बच्चों, जीके सेट 1 भाग 3 आप लोग के लिए प्रश्न नंबर 51 से 75 महत्वपूर्ण एवं रोचक प्रश्न सर लेकर आए हुए हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। बच्चों, आप लोग पूरे क्वेश्चनों को कवर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए, आपका समय व्यर्थ नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो 51 नंबर पर है। तो बच्चों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है बच्चों। यह उपनिषद सत्य की महिमा को बताता है बच्चों। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा गया है, अर्थात क्यों कहा जाता है? तो बच्चों, विजयों के कारण उन्होंने अनेक राज्यों पर सैन्य विजय प्राप्त की, इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बच्चों, आप लोग कमेंट में बताइए कि समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था। ठीक है, किस वंश का ये शासक है। अगला है प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है बच्चों? तो उत्तर में आप चिल्का रखेंगे, चिल्का झील। यह ओडिशा में स्थित विशाल लैंगूर झील है। अगला प्रश्न है बच्चों, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी रचना है बच्चों। यह संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? तो बच्चों 1881 में। इसके बाद दशकीय जनगणना नियमित हुई, अर्थात 10 सालों पर होने लगा। ठीक है। अगला है, नर्मदा किस प्रकार की घाटी में बहती है? तो बच्चा भ्रंश घाटी। यह पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न है बच्चों, श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? तो वाणिज्य कुरियन जी हैं। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड को सफल बनाया था। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? तो जयदेव हैं। इसमें राधा कृष्ण प्रेम का वर्णन है। अगला प्रश्न है बच्चों, मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है? तो यूएसएसआर, अर्थात व्याख्या में इन्हें 42वें संशोधन से जोड़ा गया है बच्चों। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों? तो जिम कॉर्बेट, याद रख लीजिए, ये उत्तराखंड में है और 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? ये बार बार प्रश्न पूछता है आप लोग के लिए। तो भरत मुनि। ठीक है बच्चों, इसमें भारतीय नाट्य एवं रस का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है बच्चों, डक्कन ट्रैप किस चट्टान से बना है? तो बेसाल्ट से बना हुआ है बच्चों। इसका निर्माण विशाल लावा प्रवाह से हुआ है। संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है बच्चों? संवैधानिक है बच्चों। यह अनुच्छेद 300A में इसका प्रावधान है। अगला प्रश्न बच्चों, अमरावती कला मुख्यतः किस धर्म से जुड़ी है? तो बौद्ध धर्म से जुड़ी है। इसमें बौद्ध विषयों की मूर्ति कला मिलती है। अगला प्रश्न बच्चों, भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो बच्चों गेहूँ। HYV बीजों में से गेहूँ उत्पादन तेजी से बढ़ा है बच्चों। अगला है, यवन शब्द प्राचीन भारत में किससे लिया था? अर्थात यूनानियों ने। यूनानी से यवन शब्द आया है। तो प्राचीन ग्रंथों में यूनानियों को यवन कहा गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ओजोन परत किस मंडल में है? तो समताप मंडल में है बच्चों। यह सूर्य की UV किरणें से बचाती है। पंचायती राज्य की शुरुआत कहाँ से हुई है बच्चों? तो नागौर से 1959 में राजस्थान से शुरुआत हुई है। अगला है बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो बम्बई में 8 अगस्त 1942 को ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ। अगला है, RBI महंगाई के लिए किस सूचकांक को देखता है? तो CPI। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक महंगाई का मुख्य आधार है। अगला प्रश्न बच्चों, सांची स्तूप का
निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। मूल स्तूप का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। बच्चों, सत्यमेव जयते भारत के किस प्रतीक पर है? तो राज्य चिन्ह पर। इसे सिंह स्तंभ के नीचे अंकित किया गया है। अगला प्रश्न है बच्चों, नोबल गैसों में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन है? तो बच्चों ज़ेनान। ठीक है, व्याख्या में अब देखेंगे ज़ेनान कई रासायनिक यौगिकों से बना है। बच्चों, 8वीं अनुसूची में भाषाएं 22 कब हुई? तो 92 संशोधन अर्थात व्याख्या 203 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। भारत में स्वर्ण मुद्राओं का प्रारंभ किस काल में हुआ है बच्चों? तो इंडो ग्रीक काल में हुआ है, अर्थात बाद में कुषाणों ने स्वर्ण मुद्राओं को खूब बढ़ाया। तो बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके 25। तो अगले आप लोग इसको इम्पोर्टेंस लीजिएगा, तैयार करते रहिएगा। और बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों से शेयर कर लीजिए कि अब आपको एजुकेशन के लिए कहीं नहीं जाना है, आपको काशी गुरुकुल पर आज जाना है और मन से लग जाना है, क्योंकि हर एक कंपटीशन की तैयारी के लिए काशी गुरुकुल आपको एजुकेशन का हब लेकर आ रहा है। तो काशी की धरती से तो एक बार आप लोग ज़रूर महादेव की धरती से तो महादेव ज़रूर लिखकर आप लोग जो कमेंट करेंगे। और यदि आपको कोई डाउट है या कुछ भी प्रश्न पूछना है तभी आप कमेंट करेंगे। तो हर हर महादेव। अगले मिलते हैं हम लोग वीडियो में।